नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी खुला चैलेंज देते हुए बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कान खोलकर सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर आकर आप फोटो शूट करा रहे हैं, नौका विहार में मजे ले रहे हैं, मगर एक यमुना नदी को आप और आपकी पार्टी नहीं संभाल पाई और वह गंदगी से जूझ रही है। वह है यमुना नदी। दिल्ली के यमुना नदी की आप जाकर हाल देख लीजिए, किस तरह से बदबू आती है उसमें से। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको आप टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। ममता बनर्जी के इस तीखे हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल गई है। पश्चिम बंगाल में लोग बड़े पैमाने पर यमुना नदी को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रचार करने के लिए बढ़ गई है। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। और इसलिए वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुली चेतावनी दी है कि टीएमसी के गुंडों को 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर उन्हें सीधा करने का काम करेंगे। साथ ही हुमायूं कबीर जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसके भी मंसूबा को पूरा नहीं करने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में पूरे आक्रोश के साथ ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। मगर आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा बाबरी मस्जिद को लेकर। अभी कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने वाला हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी से 1000 करोड़ की डील करते और पश्चिम बंगाल में सरकार बनने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मांगते हुए नजर आ रहा था। एक स्टिंग ऑपरेशन में इसका बड़ा खुलासा हुआ था। एक वीडियो तेजी से वायरल भी हुई थी और हुमायूं कबीर बाद में कबूल भी किया था कि इस प्रकार की बात हुई थी। यह वीडियो 19 मिनट की थी, मगर बीच में काट कर ही आधे वीडियो को वायरल किया गया था। इस वीडियो को देखने के बाद पश्चिम बंगाल का मुसलमान पूरी तरह से हुमायूं कबीर के खिलाफ खड़ा हो गया है। हुमायूं कबीर जहां पर भी रैलियां कर रहे हैं उसके खिलाफ वहां पे नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह रिश्ता क्या कहलाता है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इस सवाल को गृह मंत्री अमित शाह से पूछ रहे हैं कि आखिर जो यह वीडियो थी इसमें किस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया गया था। दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। 5 मई को इस सिंडिकेट वालों को हम उल्टा कर सीधा करने का काम करें। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत होगी या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होकर पश्चिम बंगाल से वापस दिल्ली लौट आएगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी धरना के दौरान एक युवती आज बुरी तरह झुलस गई है। उत्तर प्रदेश से लगातार यह दूसरी खबर आ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता झुलसती हुई नजर आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक महिला का मुंह बुरी तरह से जल गया। अस्पताल में वह भर्ती है।
उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सत्ताधारी पार्टी किसी विपक्ष नेता के खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना दे रही है। पिछले ही दिन योगी आदित्यनाथ खुद सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ उन्हें धरना देना पड़ा। आखिर सारी पावर भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी उन्हें विवश होना पड़ रहा है, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विपक्ष की मजबूत ताकत यही होती है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तब अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि घमंड व्यक्ति को नाश कर देता है। आज वही सड़क पर दिख रहा है जो योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिर अखिलेश यादव ने कहा कि आग लगाने वाले आग में आज जल रहे हैं, वैसे इन्हें जल्दी ही अस्पताल में भर्ती कराओ, इनके स्वास्थ्य की हमें बहुत ज्यादा चिंता है। दरअसल यह मामला महिला आरक्षण और सबसे खतरनाक बिल डिलिमिटेशन बिल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है विपक्ष के खिलाफ। डिलिमिटेशन बिल का जो खतरनाक चाल भारतीय जनता पार्टी की थी, उस चाल को विपक्ष ने पूरी तरह से संसद भवन में एक्सपोज कर दिया और डिलिमिटेशन बिल को पूरी तरह से परास्त कर दिया। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को मुखौटा बनाकर सामने रखकर पेश कराना चाहती थी। जो भारतीय जनता पार्टी का खतरनाक खेल था कि वह लोकसभा और विधानसभा की बाउंड्री अपने हिसाब से तय करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के वोटर होंगे, उसी हिसाब से वहां की बाउंड्री तय की जाएगी। इस प्रकार का डर विपक्ष के नेताओं में बरकरार था, जिसकी वजह से संसद भवन में डिलिमिटेशन बिल के चलते महिला आरक्षण बिल गिर गई। अब वहीं पे इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ रही है, जहां मेरठ के सेंट्रल मार्केट को बुलडोजर कार्रवाई के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और आगे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई होने वाली है। व्यापारियों के घरों और दुकानों को बुलडोजर बुलडोज भी कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरठ के सेंट्रल मार्केट के लोग रोते बिलखते नजर आए थे और वहां के मौजूदा सांसद अरुण गोविल को भी कोसते हुए नजर आ रहे थे। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के मौजूद सांसद और धारावाहिक के राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को देखकर वहां धरना देने वाले कुछ लोग इस अंदाज में रो रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों को अब कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें राम मिल गए हैं। मेरे बच्चे सड़क पे, मेरी माता इस सड़क पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? गूंगी बहरी हो गई सरकार ये। योगी जी से हमारा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से हमारा व्यापार बचा, तो हमारा व्यापार। मेरे जो हस्बैंड है उनको पैरालाइज है, मेरे 4 बेटियां हैं, उनकी अभी कोई शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, व्यापार बंद कर दिया। अभी कुछ दिन पहले लोग विपक्ष के पार्टियों पर हमलावर थे। उन लोगों का साफ कहना था कि विपक्ष के लोग इतने बड़े मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, आखिर क्या वजह है? मगर विपक्ष के नेता इन नौटंकीबाज लोगों को समझते हैं कि यह किसी के नहीं है, इनका घर बार तोड़ दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर यह खुश इसी तरह से रहेंगे। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को इन लोगों का साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।